खारजा शाह महमूद कुरैशी का तहलका खेज इंकशाफ। कहा, दासू हमले की कड़ियां इंडिया और अफगानिस्तान की खुफिया तंजीमों रॉ और NDS से मिल रही हैं। दासू वाक़े में स्मगल शुदा गाड़ी इस्तेमाल की गई। तहकीकात में पता चला कि इनका टारगेट दासू नहीं बल्कि दयामिर भाषा डैम था। दासू वाक़े की तहकीकात से चीन मुतमईन है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, अफगान तालिबान अशरफ गनी के होते हुए मुज़ाकरात पर राजी नहीं। अफगान हुकूमत अमेरिका को दोबारा लाने की कोशिश कर रही है। वाशिंगटन पाकिस्तान पर तालिबान से डील के लिए दबाव डाल रहा है। मौजूदा हालात में अफगानिस्तान का सियासी तस्फिया मुश्किल नजर आता है। अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन। अफगानिस्तान के तनाज़े में पाकिस्तान का कोई फेवरेट नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाज़ेह कर दिया। आर्मी चीफ ने जर्मनी, इटली और हॉलैंड के सफीरों से मुलाकात में कहा, हमारी ख्वाहिश है सिर्फ अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम लाने का मकसद हासिल किया जाए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। लिखा, वजीर आजम के अफगानिस्तान से मुतल्लिक़ ख्यालात में तब्दीली नहीं आई। इमरान खान माजी में जंग के खिलाफ थे तो अब भी हैं। वजीर आजम ने हमेशा अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम की बात की। डिजिटल मीडिया विंग ने भारत और अफगानिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया। तालिबान की पेशकदमी जारी। एक और सूबाई दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया। अफगान तालिबान ने गजनी शहर का कंट्रोल भी संभाल लिया। अफगान तालिबान ने 6 रोज में 10वें सूबाई दारुल हुकूमत पर कब्जा किया है। पाकिस्तान का गजनवी बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा। गजनवी बैलिस्टिक मिसाइल ने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। DGISPR के मुताबिक गजनवी मिसाइल जमीन से जमीन तक अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है। मिसाइल तजर्बे का मकसद आर्मी स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स में ऑपरेशनल तैयारियों को यकीनी बनाना था। POF वाह के एक प्लांट में हादसाती धमाका फनी खराबी के बायस हुआ। ISPR मुताबिक हादसे में 3 मुलाजिम जाँ बहक 2 जख्मी हुए। POF की टेक्निकल इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने सूरत-ए-हाल कंट्रोल कर ली। जाए हादसा को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, नवाज शरीफ पाकिस्तान आए और आकर कौम को सच बताएं। शहबाज शरीफ ने अब तक अपील नहीं की। नवाज शरीफ को वापस आना पड़ेगा। पाकिस्तान एक अहम रोल प्ले करने जा रहा है। नूर मुकद्दम के कत्ल की फॉरेंसिक रिपोर्ट मिल गई और वो मैच कर गई। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि वो हुकूमत से नाराज नहीं, फिरदौस आशिक अवान का मामला छोड़ दें। इसराइल जबरदस्ती मुल्क बना और हम लोग इंतखाब से क़याम में आए। कुरान पाक की तालीमात पर अमल से ही मुसलमान अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर सकते हैं। जब बुनियाद मजबूत होगी तो अमारत खुद ब खुद बेहतर और खूबसूरत होगी। फिरदौस आशिक अवान स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही के खिलाफ फट पड़ी। कहती हैं, ज़ाती इक़दामात की वजह से तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के ताल्लुकात में पड़ने वाली दरारें नुमायां हो चुकी। पंजाब असम्बली में दाखिले से रोके जाने वाज़ह अंदिया है। दोनों जमातों के दरमियान ताल्लुकात अब खराब होते जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं, पंजाब हुकूमत गिराने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पीपल्स पार्टी के पास नंबर पूरे हैं तो दिखाएं। अगर पंजाब हुकूमत गिरा दी तो मरकजी हुकूमत भी 10 दिन के अंदर अंदर गिर जाएगी। अदम एतमाद की कामयाबी के लिए ताकतवर हलकों का कम अज कम न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का 10 नए डैम बनाने का फैसला। वजीर आजम इमरान खान का तरबेला डैम के 5वीं तौसीही मंसूबे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, जब तक डैम नहीं बनाएंगे पानी जखीरा नहीं कर सकेंगे। सोलर और हाइड्रो पावर से बिजली बनाएंगे। भाषा डैम न बनने की वजह से मुल्क को नुकसान पहुंचा।
सुप्रीम कोर्ट ने शुगर मिल्स को मुकर्रर करदा एक्स मिल्क रेट पर चीनी फरोख्त की मशरूत इजाजत दे दी। अदालत ने केस लाहौर हाई कोर्ट को वापस भिजवाते हुए दरखास्तों पर 15 दिन में फैसले की हदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने मसनूई दूध फरोख्त करने वालों को इंसानियत का दुश्मन करार दे दिया। 5 मुलजिमों की दरखास्तें जमानतें खारिज कर दी गईं। फैसले में कहा कि मुलजिमों ने मसनूई दूध फरोख्त करके मुआशरे के खिलाफ बड़े जुर्म का इर्तिकाब किया। ऐसे मुलजिम इंसानियत के दुश्मन और मुल्क के लिए बदनुमा दाग हैं। एहतसाब अदालत लाहौर में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और उनके खानदान के असासे मुंजमद करने के खिलाफ एतराजात पर समाअत। फ्रीकैन के वकला को 2 सितंबर को बहस के लिए तलब कर लिया। शहबाज शरीफ खानदान की जानिब से अदालत से इस्तदा की गई है कि अदालत असासे मुंजमद करने के फैसले पर नजरसानी करे। एहतसाब अदालत लाहौर में असासा जात केस की समाअत। ख्वाजा आसिफ के वकला की रेफरेंस दायर होने तक हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त। अदालत ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ रेफरेंस दायर होने तक हाजिरी से इस्तिस्ना की इस्तदा मंजूर की। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं, नैब किसी के खिलाफ बेबुनियाद केस नहीं बनाता। तनकीद जरूर करें लेकिन हकायक और कानून को देख कर करें। करप्शन के खात्मे को कोशिश पर इल्जामात का सामना करना पड़ता है। तामीरी तनकीद करेंगे तो नैब को भी फायदा होगा। इतने इल्जामात लग रहे हैं, जवाब देने का वक्त नहीं मिलता। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, मुल्क भर में 4 करोड़ वैक्सीन खुराकें लग चुकी हैं। आखिरी 1 करोड़ वैक्सीन खुराकें सिर्फ 9 दिनों में लगाई जाएंगी। पाकिस्तानी अवाम ऐसे ही वैक्सीनेशन का अमल जारी रखें। वैक्सीन लगाएं और पाकिस्तान को कोरोना से महफूज बनाएं। पाकिस्तान में कोरोना फिर जोर पकड़ने लगा। अम्बात में इजाफा। मूजी वायरस मजीद 102 जिंदगियां निकल गया। अम्बात 24,187 हो गई। मजीद 4,934 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 10,85,294 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 9,75,474 सेहतयाब। 85,633 मरीज जेर इलाज। मूजी कोरोना वायरस के बाद जारी। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 43,38,000 हो गई। मरीजों की तादाद 20 करोड़ 56 लाख तक जा पहुंची। 18 करोड़ 46 लाख मरीज सेहतयाब हो चुके। अमेरिका में 6,35,300, भारत में 4,29,700 और सऊदी अरब में 8,366 अमवात हो चुकी। गवर्नर पंजाब से वजीर आजम के मुआवना खसूसी नवाब शाह जैन बुख्ती की मुलाकात। चौधरी सरवर कहते हैं, भारत के पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे को हर महाज पर नाकाम बनाया जाएगा। खुशहाल पाकिस्तान के लिए मजबूत और पुरअमन बलोचिस्तान भी जरूरी है। बलोचिस्तान में अमन और इस्तेकाम के खिलाफ भारतीय साजिशें कामयाब नहीं होंगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान कहते हैं, खान साहिब की बातें सुनकर हैरत होती है। ये मोटरसाइकिलों की खरीदारी तो तरक्की कहते हैं। वजीर आजम को सही तरीके से ब्रीफ नहीं किया जाता। बातें करना आसान, कारकर्दगी दिखाना मुश्किल काम है। पीपल्स पार्टी की एंटी स्टेट ट्रेंड लिस्ट के इजरा की मुसम्मत नैयर हुसैन बुखारी कहते हैं, लिस्ट में मनगढ़ंत और काबिल मुजम्मत है। हुकूमत की जारी की गई फहरिस्त लोगों के बुनियादी हकूक पर हमला है। हुकूमत अब आम लोगों की राय भी तलब करना चाहती है। क्या वफाकी हुकूमत के फैसलों से इख्तिलाफ भी गद्दारी के जुमरे में आता है? हुकूमत इस तरह के फैसलों से खौफ व हिरास का माहौल पैदा कर रही है। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में पुलिस की कार्रवाई। कलदम तंजीम के 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान में नेटो फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस हैं। गिरफ्तार दहशतगर्द अगवा, बराए तावान समेत मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस थे। कराची में शॉर्ट सर्किट के बायस घर में आग लग गई। दम घुटने से एक ही खानदान के 5 अफराद जहां बहक हो गए। जहां बहक होने वालों में सिंध जना मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फरहत भी शामिल हैं।
कबीरवाला के नवाही इलाके धर्मपुरा में मोटरसाइकिल की कार से टक्कर। हादसे के नतीजे में 2 तालिबात समेत 3 अफराद जाँ बहक जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में मोहम्मद शफीक और उसकी 7 साला बेटी आयशा और सारा शामिल हैं। जख्मियों में अकील गुज्जर, उसकी 5 साला बेटी फातिमा शामिल हैं। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। सिविल एविएशन अथॉरिटी का सियाहत को फरोग देने के लिए स्कर्दू एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देने का फैसला। आलमी परवाजों की आमद से सियाहत को फरोग के साथ मुल्की ज़र मुबादला में भी इजाफा होगा। सीनियर अदाकारा दुर्दाना भट्ट कोरोना के सबब इंतकाल कर गईं। उनकी उम्र 83 बरस थी। अदाकारा को कैंसर का आर्जा भी लाहक था। ताहम कोरोना वायरस से मुतासिर होने के सबब उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का अदाकारा दुर्दाना भट्ट के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कहा वो एक वर्सटाइल फनकार थी, अपने हर किरदार को अम्र किया। और जापान में होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले कौमी एथलीट अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने पर वजीर खेल पंजाब समेत अवाम की बड़ी तादाद भी एयरपोर्ट के बाहर मौजूद थी।